सूर्याय नमः। ओम गंगाय नमः। ओम कृतिकाय नमः। जय 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 षष्ठी बटिकाय नमः। जय 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 छठी मैया। आज एक बहुत बढ़िया कथा छठ व्रत का, जो मात्र सुनने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक कथा सुबह के टाइम में सूर्य भगवान को अर्घ देने से पहले इसे जितने व्रती हैं वो इस कथा को सुने तो उन्हें बहुत बड़ा फल की प्राप्ति होती है और माता का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बूढ़ी औरत थी, उनको कोई संतान नहीं था। वो हर साल छठ माता का जब दिन आता था तो आंख से आंसू निकालती थी और कहती थी कि हे माता जगत तारिणी जगत जननी, आप तो सबको धन दौलत रुपया पैसा पुत्र देती हो। जब साल में हर एक मास छठ पूजा आएगा तो आपका व्रत करूंगी और हो सकेगा तो मेरे पुत्र को भी साथ में लेके आपके घाट पे आऊंगी और उससे भी आपका वछत और जल लोग को दिलवाऊंगी, जिससे लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उनको औलाद हुए, एक पुत्र छठी मैया की कृपा से उनको हुए। और जब वो बड़े सालों साल छठ करते गए जब बड़े हो गए तो उनकी शादी हो गई। शादी करने के बाद बहू भी घर में आई, पुत्र भी थे। कुछ दिन बाद पुत्र बोले माता से कि माता अब सब कुछ हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, आपके पास कितना दिन तक रहूँगा, कैसे काम चलेगा। मैं जाके बाहर नौकरी करता हूँ और वहाँ से पैसे कौड़ी भेजता हूँ, आप यहाँ घर पे बैठो, घर परिवार देखो। मेरी बीवी है, आपकी सेवा करेगी, खाना पाना बनाएगी और जो दिक्कत परेशानी होगा मेरे से बात होगा, मैं फिर बुलाऊंगी, मैं आ जाऊँगा। ये कह के और अपनी माता को शांति समझा के और उनका पुत्र जिनका नाम सिरसोफ्ता रखी थी वो विदेश चले गए कमाने गए। इतने में माता की छठ का टाइम आता है। उनकी जो बहू होती है बहुत दुष्ट होती है। वो कहती है ये बूढ़ी ये चलनी ले जा और उसमें नदी से जल भर के ले आ, ये काम कर देगी तो सही है, नहीं तो डूब धस के वहीं मर जाना। वो कहती है कि हे छठी मैया, आपके व्रत का टाइम हुआ है और आप तो सर्वशक्तिमान हो, और देखो ये मेरी बहू मुझे क्या कर रही है, क्या कहवा रही है। फिर चलनी लेकर जाती है, वहाँ पानी उठाती है तो चलनी में पानी थोड़ी उठेगा, चलनी में ऐसा पानी उठाती है, पानी गिर जाता है। फिर वो उड़ने वाले जो चील बादुल चिड़िया होते हैं वो परेशान होते हैं, कहते हैं कि माता क्यों परेशान हो, इसमें कहीं पानी जाएगा। तो कहती है क्या करूँ, मेरी बहू का आज्ञा है कि पानी इसमें लेके आना, नहीं तो डूब धस के अपना जान वहीं दे देना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा बाबू। इतने में वो अपना पंख एक एक दो नोच के फड़फड़ा देते हैं और गिरा देते हैं। कहते हैं कि माता ये पंख लगा लो और कुछ तो पानी लेके जाओगी तो कुछ गिर जाएगा, लेकिन कुछ पानी इसमें चला जाएगा। वो पानी लेके चली जाती है। उनकी पतोह देखती है, कहती है कि अरे बाप बड़ा चालू हो, तुम इस चलनी में भी पानी लेके दिखा दिए, जो असंभव था उसको संभव कर दिए। अब क्या करती है कि एक 80 किलो का कंबल होता है बहुत भारी, वो देती है और कहती है कि इसे ले जाओ और गंगा घाट पर धोना और धो के ले आना। वो कहती है कि इतना भारी कंबल मेरे से जाएगा नहीं कमरी और नहीं साफ होगा, तुम ये क्या कह रही हो। तो नहीं तुम जाओ आ जाके आए धूल के ही ले आना। इतने में कैसे कैसे उठा के ले जाते हैं, कुछ दूर जाती है, कोई देखता है, ए माता जी अब से जा नहीं रहा, कहाँ जाना है, घाट पर पहुँचा दे बेटा, गंगा घाट पर पहुँचा दे, से करके पहुँचा देते हैं कमरी। कमरी अब उनसे उठता नहीं है, पानी में जब डुबोती हैं तो और भारी हो जाता है। वो कमरी उठा के ऐसे खींचा नहीं जाता। अब वही घाट पे बैठ के, आज छठी मैया का दिन है, रोने लगती है। कहती है कि हे माता
मेरे को जो पुत्र प्रदान किए हो उस पुत्र को बुला दो, घाट पे भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहू ये मेरे से कंबल नहीं साफ होगा और कही है कि करी कमरी साफ ना हो तू मर जा, तू यहाँ आना मत, मैंने तो कमल लेके आना। वहीं बैठ के रोती है। तब तक इतने देर में छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप बना के आती है। कहती है कि क्यों यहाँ पे रो रही है? कहती है कि माता मैं तो आपको जानती नहीं आप कौन हो, लेकिन मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कोई गलती हुआ हो तो मुझे माफ करना। और ये बताना कि ये मेरी बहू कहती है कि कारी कमर धो के ले आना नहीं तो मर जाना, इसीलिए मैं बैठ के रोती हूँ, बहुत दुख है। माता कहती है कि तुम्हारे पुत्र तो हम माता एक पुत्र है विदेश में रहता, उस पुत्र का नाम मैंने सिरसोप्ता रखा था। छठी मैया का व्रत किया, छठी मैया से अर्जी लगाया, विनती किया, करी, अर्जी लगाई, विनती करी, तो माता ने मुझे एक पुत्र दिया। वो पुत्र बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, वो विदेश में कमाने गए। इतने में छठी माता कहती हैं कि ये बुढ़िया तेरे पुत्र को घाट पर बुला दो, तू बोल कि कारी कमरी उजर ना हो मोर सिरसोप्ता बेटा मर जाए। कहती है कि नहीं माता मेरा एक पुत्र है, आया ऐसा बात मैं कैसे कहूं अपने बेटे को मारने के लिए, आप क्या सिखा रही है? छठी मैया कहती है कि देख तू ये बात 3 बार बोल, तेरा बेटा छठ घाट पे आ जाएगा। अब कहती है मजबूर होके कि कारी कमरी उजर ना हो मोर सिरसोप्ता बेटा मर जाए। तब तक छठी मैया की कृपा होता है, उनका पुत्र उनके पीछे आ जाए। कहते कि माता तुम क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी तुम रो रही हो। तुम्हें कौन सा दुख संकट ऐसा आ गया जिससे तुम रोने लगी? मुझसे बताओ। कहती है कि पुत्र अब तुमसे क्या बताऊं? छठी मैया अपने रूप में आके कहती है कि तेरा बेटा। और वो छठी मैया के कहने पर छठी मैया के गोद पर लड़का भी लगता है, फिर माता भी लगती है। लग के इसके बाद अपना पैर जांग छठी मैया की कृपा से चीर लेते हैं, अपने माता को अंदर रख लेते हैं। घर जाके कहते हैं मम्मी कहाँ है बता? वो कहती है पता नहीं अभी तो यहीं थी। कहती है कि देख छठी मैया का दिन है, अब मैं उनका दिया हुआ हूं, मेरा नाम सिरसोप्ता रखा गया है। आज छठ व्रत का टाइम है, तू सही सही बता दे मेरी माता को कहाँ भेज दिए, मुझे मेरी माता को लेके दे दे। तू क्या जानती? मैं नहीं जानता मेरी माता कहाँ है, सब जानता हूं। वो कहती है पता नहीं। कहते पता नहीं? तूने कमर दी थी माता को लेके जाने के लिए और माता घाट पे बैठ के रो रही थी, तो बोली कि हाँ ये तो मैं की थी, लेकिन आप कैसे विदेश से आ गए? बोले कि विदेश से मैं नहीं आ गया, माता की कृपा हुई, माता ने मेरे को विदेश से बुला दिया। और मैं आके घाट पे देखा तो मेरी माँ रो रही है और वो छठी मैया बगल में बैठ के उनको समझा रहे हैं, कह रहे कि ऐसे बोल। माता बोल नहीं रही थी। मेरी मम्मी को बता दे तू घर से निकल के बाहर चला जा, मैं आज से तुझे नहीं रखता यहाँ, तू मेरी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा दुरुपयोग की है। मैं जो कभी सोचा नहीं था वो तूने मेरी माता के साथ की। मेरी एक मम्मी थी, मैं तेरे को सेवा करने को बोला ना, तेरे को बोला कि तू उनको घाट पे भेज दे, मरने के लिए भेज दी। अब उस औरत के पास क्या रास्ता था? वो उनके आगे हाथ जोड़ी, घोड़ लागी, बोली कि स्वामी मेरे से बहुत बड़ा भारी गलती हो गया, इस गलती को आप माफ कीजिए और आइंदा से छठी मैया का ध्यान रख के कृपा करके और हाथ जोड़ के मैं वचन देती हूँ कि आज से आपकी मम्मी को या आपको मैं कुछ नहीं कहूँगी। इतने में छठी मैया कृपा होता है, वो औरत शांत हो जाती है। और तब तक छठ व्रत की तैयारी होता है। फिर कहती है कि मम्मी कहाँ गई, तो अपना जांघ जो है फाड़ के फिर अपनी मम्मी को बाहर निकालते हैं। फिर वो औरत अपनी मम्मी का गोड़ छूती है, कहती है कि माता जी मुझसे गलती हो गया था, अब बहुत बड़ा भारी गलती हो गया, इसको क्षमा दे दीजिए। बच्चों से अगर गलती होता है तो गार्जियन उसको माफ करता है, आप इस गलती को माफ कीजिए। मम्मी कहती है कि जाओ मैं माफ तो कर दी, मेरा कौन सा दूसरा बेटा है, बहू है,
लेकिन मैं यही कहूँगी कि छठ माता का दिन है, उन तो उनका कृपा हुआ कि मेरा बेटा छठ घाट पे आ गया। आज से तुम ये सब मत करना, और चलो छठ व्रत करो। तब से सारे लोग लग के छठ व्रत करने लगे। उनके घर की दुख, दलिद्र, तकलीफ, और वो जो बहू थी, जो बहुत दुष्ट टाइप की थी, घमंडी थी, उनकी कृपा हुई, वो बहू एकदम शांत हो गई। बोलो छठी मैया की जय, गंगा जी की जय, सूर्य देवता की जय, जय 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 छठी माता। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।